हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यानी खंडशः समाकलन चैप्टर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे। पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप खुशी फाउंडेशन एकेडमी से आप डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो में अगर कोई एरर होती है तो उसके लिए आप पिन कमेंट पढ़ लीजिए और आपको कोई एरर मिलती है तो कमेंट करके बता दीजिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, दो फलनों के गुणनफल के समाकलन का सूत्र लिखें। तो आपने लास्ट क्लास में देखा होगा कि दो फंक्शन के प्रोडक्ट का जो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है वो हमने देखा था। फर्स्ट फंक्शन u है यानी प्रथम फलन और सेकेंड फंक्शन v है यानी द्वितीय फलन। तो इनके गुणनफल का जो समाकलन का सूत्र होता है फर्स्ट फंक्शन यानी प्रथम फलन इनटू सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन माइनस प्रथम फलन का अवकलन डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन। और ये जो फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन और सेकेंड का इंटीग्रेशन, सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, इनके प्रोडक्ट का ये जो कर्ली ब्रैकेट है फिर उसका समाकलन। ठीक है। अब ये दो फंक्शन के प्रोडक्ट में पहला फलन कौन होगा, इसको चयन करने के लिए, इसको सेलेक्ट करने के लिए जो रूल हम यूज करते हैं वो होता है आइलेट रूल। तो आइए 2 मिनट में आइलेट रूल को रिव्यू करते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। आइलेट रूल में आई जो है क्या इंडिकेट करता है, ये इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को इंडिकेट करता है। यानी इसके एग्जाम्पल होते हैं साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स और सारे भी। जो एल है वो इंडिकेट करता है लॉगरिथमिक फंक्शन को यानी लघुगणकीय फलन, जैसे फॉर एग्जांपल लॉग एक्स। जो ए है वो इंडिकेट करता है एल्जेब्राइक फंक्शन को, बीजीय फलन को। इंटरेस्टिंगली इसका एक एग्जाम्पल जो कांस्टेंट होता है उसको भी हम बीजीय फलन यानी एल्जेब्राइक फंक्शन की तरह ट्रीट करते हैं। ये जो x की पावर 0 है ये 1 होता है, राइट। बाकी एग्जाम्पल आप देख लेंगे, एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 0 यानी 1 जो कांस्टेंट है ये भी एक एल्जेब्राइक फंक्शन होता है, राइट। जो आइलेट वर्ड में जो t है वो इंडिकेट करता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को, राइट, जैसे साइन एक्स कॉस एक्स इस प्रकार से। और जो ई है वो इंडिकेट करता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन को, चरघातांकी फलन, जैसे ई की पावर एक्स, ए की पावर एक्स, राइट। तो रूल ये कहता है, आइलेट रूल, कि दो फंक्शन के प्रोडक्ट में जो अल्फ़ाबेट पहले आता है वो प्रथम फलन होता है और जो अल्फ़ाबेट बाद में आता है वो द्वितीय फलन होता है। ठीक है। तो इस रूल का हम यूज करेंगे और क्वेश्चन करेंगे। ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कि लॉगरिथमिक फंक्शन कोई आता है आपके क्वेश्चन में, तो मैं सिर्फ एल लिखूंगा, इसका मतलब लॉगरिथमिक फंक्शन। फॉर एग्जांपल अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन आता है तो उसके लिए मैं सिर्फ ई से डिनोट करूंगा, ई का मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन, राइट। दो फलनों में प्रथम फलन अगर देख लीजिए, अगर आई आ जाता है यानी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक आ जाता है तो वो देखिए हमेशा फर्स्ट फंक्शन होगा क्योंकि आई सबसे पहले है, राइट। इसी प्रकार से अगर ई के बारे में सोचेंगे तो ई सबसे लास्ट में है, तो अगर कहीं क्वेश्चन में एक्सपोनेंशियल आ गया तो वो सेकंड फंक्शन ही होगा। क्यों? क्योंकि ई सबसे लास्ट में, राइट। आई होप आई एम क्लियर। तो आइए पहला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है एक्स साइन एक्स का इंटीग्रेशन, राइट। तो आप देखेंगे कि एक्स किस प्रकार का फलन है, x एक अलजेब्राइक फंक्शन है, x एक अलजेब्राइक फंक्शन है। जस्ट ए सेकेंड। तो मैं इसे कैपिटल A से डिनोट करूंगा, अलजेब्राइक का फर्स्ट लेटर, राइट। और जो साइन x है वो एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, राइट। तो ट्रिग्नोमेट्रिक का फर्स्ट लेटर मैं t लिख रहा हूं। तो आइलेट रूल के अनुसार क्या होगा, देखिए आइलेट रूल के अनुसार आप देखेंगे तो a पहले है, जस्ट ए सेकेंड, ए पहले है और टी बाद में है, यानी x जो होगा वो पहला फलन होगा और जो साइन x है वो दूसरा फलन होगा। तो यहाँ पर ये बिल्कुल ही करेक्ट ऑर्डर में लिखा गया है कि x फर्स्ट फंक्शन है और
जो साइन एक्स है वो सेकेंड फंक्शन है, राइट। तो जो फर्स्ट इंटू सेकेंड फंक्शन और इसके इंटीग्रेशन का फार्मूला क्या होता है, जस्ट मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, ऑलरेडी मैंने लिख के रखा हुआ है। तो अगर आप मैच कराएंगे तो u की जगह क्या है x और v की जगह क्या है साइन x। तो दो फंक्शन के प्रोडक्ट का फार्मूला यहाँ पर लिखा गया है। तो फर्स्ट फंक्शन x है u की जगह, तो यानी ये x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन v है, यहाँ पे साइन x है, साइन x dx माइनस आप देख रहे हैं कि फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन यानी ये डी डी एक्स ऑफ x इंटू इंटीग्रेशन सेकेंड फंक्शन साइन x का इंटीग्रेशन, और इन दोनों के प्रोडक्ट का ये जो प्रोडक्ट आएंगे इस पूरे का इंटीग्रेशन, राइट, इस पूरे का इंटीग्रेशन। आई होप ये क्लियर होगा, ठीक है। तो अब देखेंगे साइन x का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस x, तो जो फर्स्ट टर्म हो जाएगा वो x टाइम्स माइनस कॉस x, राइट, यहाँ पर माइनस इंटीग्रेशन आपको पता है, जस्ट अ सेकेंड, ये जो डी डी एक्स ऑफ x ये 1 हो जाएगा, राइट, तो ये 1 हो गया, इनटू साइन x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस x होता है, राइट, तो ये हो गया माइनस कॉस x, और इस प्रोडक्ट का, इन दोनों के प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन, ओके, dx, फाइन। तो अगर फर्स्ट टर्म देखेंगे तो ये तो सॉल्व हो गया है, ये हो गया, ये माइनस साइन बाहर आ जाएगा, तो माइनस एक्स कॉस एक्स माइनस एक्स कॉस एक्स। अगर आप देखेंगे तो ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, फाइन, तो यहाँ पर मैं प्लस कर दे रहा, प्लस, और 1 इंटू कॉस एक्स इंटीग्रेशन कॉस एक्स हो जाएगा, तो ये हो गया कॉस एक्स डी एक्स, राइट। तो अगर फर्स्ट टर्म तो ऑलरेडी सॉल्व है, माइनस एक्स कॉस एक्स, और आप सभी लोगों को पता है कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है साइन एक्स, तो ये प्लस साइन एक्स और प्लस सी, फाइन। तो ये हमारा आंसर है, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल ही सिमिलर है, तो मैंने ऑलरेडी सॉल्व करके रखा हुआ है, ठीक है। अगर आप देखेंगे तो x हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं, ये एक अलजेब्राइक फंक्शन है, तो अलजेब्राइक का कैपिटल A फर्स्ट लेटर ले रहा मैं, और अगर आप देखेंगे cos x तो ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का t मैं फर्स्ट लेटर यहाँ पर ले रहा हूँ। तो अब आप देखेंगे आइलेट रूल के अनुसार कि फर्स्ट फंक्शन कौन होगा और सेकंड कौन होगा, तो आप पाएंगे कि a पहले है और t बाद में है, राइट। अगर आप देखेंगे आइलेट में ये a पहले है और t बाद में है, तो यानी अलजेब्राइक फंक्शन फर्स्ट फंक्शन होगा, क्योंकि a अल्फ़ाबेट t से पहले आता है आइलेट में, राइट। और ये cos x आपका ट्रिग्नोमेट्रिक है, तो ये सेकंड फंक्शन हो गया। तो ये इनका ऑर्डर बिल्कुल ठीक से लिखा हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं, x पहला फंक्शन और cos x सेकंड फंक्शन, राइट। तो ये बिल्कुल ऑर्डर में है, जस्ट अ सेकेंड, ओके, जस्ट अ सेकेंड, हाँ। तो अगर आप फॉर्मूला देखेंगे, लेट मी राइट वंस अगेन सो दैट कि आपके माइंड में बिल्कुल ही ये इम्प्रिंट हो जाए, क्योंकि ये जो फॉर्मूला है कई बार यूज होगा। u की जगह हमारे पास x है, v की जगह cos x है, तो देखिए फर्स्ट फंक्शन सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन। आप समझ रहे होंगे, फर्स्ट फंक्शन x है यानी u, और सेकेंड फंक्शन cos x यानी v, राइट। तो अब देखेंगे x और ये cos x का इंटीग्रेशन साइन x, ये माइनस साइन, x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, और cos x का इंटीग्रेशन साइन x होता है। तो ये 1 इंटू साइन x हो जाएगा, और ये टर्म एज इट इज है x साइन x, राइट, और ये माइनस, और साइन x का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस cos x, राइट। तो और ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस
कॉस एक्स, राइट, और प्लस सी, और ये एक्स साइन एक्स एज इट इज एक्स साइन एक्स। तो ये आपका आंसर है। जस्ट मैंने प्रैक्टिस के लिए एक और क्वेश्चन ले लिया था, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर आपके पास है एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन। तो अगर आप देखेंगे, हम लोग ये बार बार देख चुके हैं क्या, कि एक्स स्क्वायर ये एक अलजेब्राइक फंक्शन होता है, राइट। तो अलजेब्राइक का मैं ए लिख रहा हूँ। एक्सपोनेंशियल ई की पावर एक्स, जस्ट ए सेकेंड, ये एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, राइट। तो आप क्या देखेंगे, अगर आप आइलेट रूल पे एक बार ध्यान देंगे तो आप देखेंगे कि ए पहले आता है, यानी अलजेब्राइक फंक्शन फर्स्ट फंक्शन होगा, ई बाद में आता है, तो ई जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है वो सेकेंड फंक्शन आएगा, ठीक है। वैसे भी मैं आपको बता दूं, कहीं अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो देखिए ई सबसे लास्ट में है, राइट, तो ये हमेशा सेकेंड फंक्शन होगा। अगर कहीं भी क्वेश्चन में एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो आइलेट रूल के अनुसार ई सबसे लास्ट में है तो ये सेकेंड फंक्शन होगा। क्यों? क्योंकि आइलेट वर्ड में जो अल्फ़ाबेट पहले आता है वो फंक्शन फर्स्ट फंक्शन होता है। चूंकि ई सबसे लास्ट में है तो ई हमेशा सेकेंड फंक्शन होगा। इसी प्रकार से अगर किसी क्वेश्चन में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आता है तो वो फर्स्ट फंक्शन हमेशा होगा, राइट। तो इस बात को अगर ध्यान देंगे तो अगर आपको e की पावर x दिखा, इसका मतलब ये सेकेंड फंक्शन होगा, तो आपको कुछ सोचना ही नहीं था, राइट। तो इस प्रकार से आपका फर्स्ट फंक्शन एक्स स्क्वायर हो गया, e की पावर x सेकेंड फंक्शन। तो जस्ट ए सेकेंड, मुझे ये रिमूव कर लेने दीजिए, यानी ये करेक्ट ऑर्डर में लिखा गया है, ओके। तो अगर आप फॉर्मूला देखेंगे, मैं एक बार फिर से फॉर्मूला आपको कॉपी करके यहाँ पे लिख देता हूँ, मेरे पास लिखा हुआ है, राइट। तो आप क्या देखेंगे, u की जगह क्या है एक्स स्क्वायर, v की जगह क्या है e की पावर x। तो जो दो फंक्शन के प्रोडक्ट का फॉर्मूला होता है वो होता है फर्स्ट फंक्शन यानी एक्स स्क्वायर, सेकेंड का इंटीग्रेशन यानी e की पावर x का इंटीग्रेशन, माइनस उसके बाद फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। फर्स्ट फंक्शन आपका क्या है एक्स स्क्वायर, राइट, डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू सेकेंड फंक्शन आपका है e की पावर x, राइट। तो ये हो गया e की पावर x डी एक्स, और इन दोनों के प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन, राइट। आई होप आई एम क्लियर, फाइन। उसके बाद आप देखेंगे कि फर्स्ट टर्म क्या है एक्स स्क्वायर, e की पावर x का जो इंटीग्रेशन होता है वो e की पावर x होता है, राइट, माइनस आप देखेंगे एक्स स्क्वायर का जो डिफरेंशिएशन होता है वो 2x होता है, तो ये 2x हो गया, e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x, राइट, इंटू e की पावर x, और ये ब्रैकेट में, और इस पूरे का दोनों के ये प्रोडक्ट का, इसका और इसके प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन, राइट। तो ये dx, ठीक। तो ये फर्स्ट टर्म तो ऑलरेडी सॉल्व्ड है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर ई की पावर x माइनस, अगर आप देखेंगे तो दो कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा, 2 टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू ई की पावर x dx। तो आपने क्या देखा कि दो फंक्शन के प्रोडक्ट का हमने इंटीग्रेशन किया तो ये एक बार में सॉल्व नहीं हुआ, अभी भी ये दो फंक्शन के प्रोडक्ट का फार्मूला एक बार और आपको अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। आपको समझ में ऐसे भी आ सकता है कि जब एक्स स्क्वायर था पहला फलन, तो जब इसको डिफरेंशिएट किए तो 2x होगा, और एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे x को, तब जाके ये 1 होगा, तब जाके आपका इंटीग्रेशन सॉल्व होगा। तो कभी कभी ये फॉर्मूला जो u इंटू वी डी एक्स है वो एक बार नहीं, एक से ज़्यादा बार अप्लाई करना पड़ता है। इस क्वेश्चन में एक बार हम ऑलरेडी लगा चुके हैं इस प्रोडक्ट का फॉर्मूला, अभी फिर हमें ये फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, राइट, ठीक है। तो दोबारा इसको अप्लाई कर लेते हैं, मुझे इंटीग्रेशन साइन थोड़ा ठीक से कर लेने दीजिए, राइट।
ये इंटीग्रेशन साइन है, फाइन। तो अब ये फर्स्ट टर्म तो ऑलरेडी सॉल्व है, इसे कुछ नहीं करना है, ये तो सॉल्व है। एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स माइनस 2। अब ये 2 सबसे मल्टीप्लाइड है तो मैं ब्रैकेट में कर ले रहा। तो दो फंक्शन के प्रोडक्ट का फॉर्मूला आई थिंक अब तक आपको याद हो गया होगा। तो यानी फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन डी डी एक्स ऑफ एक्स इंटू सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन यानी ई की पावर एक्स डी एक्स, और इन दोनों के प्रोडक्ट यानी जो ये प्रोडक्ट आए फर्स्ट का डिफरेंशिएशन सेकेंड का इंटीग्रेशन का जो प्रोडक्ट आया उस पूरे का इंटीग्रेशन। तो ये मैंने ब्रैकेट लगा दिया है, करली ब्रैकेट, इस पूरे का इंटीग्रेशन, राइट, डी एक्स। आई होप आई एम क्लियर। तो फर्स्ट टर्म तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स ऑलरेडी सॉल्व है, माइनस ये 2 पूरे ये यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज होगा, वो इसलिए क्योंकि ये 2 पूरे से मल्टीप्लाइड है, राइट। तो ये हो गया 2x ई की पावर x का इंटीग्रेशन जो होता है वो ई की पावर x, और ये माइनस साइन, ये जो x का डिफरेंशिएशन होता है वो 1 होता है, यानी ये 1, और ये जो e की पावर x का इंटीग्रेशन है वो e की पावर x, तो यानी 1 इंटू ई की पावर x, ये ब्रैकेट क्लोज, और इस पूरे का इंटीग्रेशन, राइट। तो अब क्या हो जाएगा, जस्ट अ सेकेंड, फर्स्ट टर्म ऑलरेडी सॉल्व है, एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स माइनस 2x टाइम्स ई की पावर x, और अगर आप ध्यान देंगे तो 1 इंटू ई की पावर x क्या हो गया, ये ई की पावर x के बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा ई की पावर x, और ई की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, ई की पावर x, राइट। तो ये हो जाएगा माइनस ई की पावर x और प्लस c, राइट। आई होप आई एम क्लियर। मैंने क्या किया, ये जो इन दोनों का प्रोडक्ट था 1 इंटू ई की पावर x, ई की पावर x हो गया, यानी ये जो करली ब्रैकेट में ई की पावर x हो गया, और उसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ई की पावर x, राइट, फाइन। आइए अब ये आपका आंसर हो गया, ये हमारा आंसर है। तो आप ध्यान दीजिए, कभी कभी क्या होता है कि जो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स है, ये जो फॉर्मूला यहाँ पर लिखा गया है, ये कभी कभी एक से अधिक बार उपयोग करना पड़ता है, जैसे इस क्वेश्चन में हमें 2 बार उपयोग करना पड़ा, ओके। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर दिया है एक्स स्क्वायर कॉस एक्स, राइट। तो अगर आप देखेंगे ये तो मल्टीपल टाइम्स आ चुका है, अब तक तो आपको ध्यान में आ गया होगा, ये एक एल्जेब्राइक फंक्शन है और ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, राइट। और एल्जेब्राइक फंक्शन है तो मैं ए लिख रहा हूँ, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो टी लिख रहा हूँ, क्योंकि ये जो आइलेट वर्ड है ये इसमें सारे फंक्शन के फर्स्ट लेटर हैं, 5 फंक्शन के, राइट। तो आप क्या देख रहे हैं कि ए पहले है टी से, यानी एल्जेब्राइक फंक्शन फर्स्ट फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सेकेंड फंक्शन, राइट। तो अब आप ये ध्यान दे सकते हैं कि अगर एल्जेब्राइक और ट्रिग्नोमेट्रिक साथ साथ आते हैं तो पहले आपका एल्जेब्राइक फंक्शन फर्स्ट फंक्शन होगा और ट्रिग्नोमेट्रिक सेकेंड फंक्शन होगा, राइट। तो ये इनका ऑर्डर सही लिखा गया है, यानी एल्जेब्राइक फर्स्ट फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्रिक सेकेंड फंक्शन। तो इसका मैं फार्मूला जस्ट कॉपी कर देता हूँ, जस्ट अ सेकेंड, वंस अगेन। ये इतनी बार प्रैक्टिस कर लीजिए तो बिल्कुल ही आपके माइंड में इम्प्रिंट हो जाए, u की जगह एक्स स्क्वायर है, v की जगह कॉस एक्स है, राइट। तो ये हो गया आपका फर्स्ट फंक्शन। सबसे पहले तो फर्स्ट फंक्शन आपका है एक्स स्क्वायर, सेकेंड का इंटीग्रेशन, सेकेंड फंक्शन है आपका कॉस एक्स, यानी कॉस एक्स डी एक्स, माइनस जो फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन है यानी डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन यानी कॉस एक्स डी एक्स, और इनके प्रोडक्ट का, इन दोनों के प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन, राइट, डी एक्स, ठीक। तो फर्स्ट टर्म हो गया
एक्स स्क्वायर, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन होता है साइन एक्स, माइनस अगर देखेंगे एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है 2x और कॉस एक्स का इंटीग्रेशन होता है साइन एक्स, राइट, इंटू साइन एक्स, और इनके प्रोडक्ट का ये जो दोनों प्रोडक्ट है, ये ब्रैकेट है, उसके बाद इन दोनों के प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन, तो यहाँ पर इंटीग्रेशन dx। ओके, तो फर्स्ट टर्म तो ऑलरेडी सॉल्व है, एक्स स्क्वायर साइन एक्स, फाइन, माइनस ये 2 कांस्टेंट है यहाँ पर, राइट, तो ये इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, तो माइनस 2 इंटीग्रेशन एक्स साइन एक्स और dx। ओके, वंस अगेन आप देखेंगे कि फिर से ये दो फंक्शन के प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला आपको दोबारा लगाना पड़ेगा, दोबारा अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो कभी कभी ये जो फॉर्मूला है u इंटू वी डी एक्स, ये एक से अधिक बार एक क्वेश्चन में लगाना पड़ सकता है, ठीक है। जैसे पिछले क्वेश्चन में भी था, 2 बार अप्लाई करना पड़ा था, और इस क्वेश्चन में भी आप समझ सकते हैं कैसे, क्योंकि एक्स स्क्वायर का फर्स्ट टाइम में डिफरेंशिएशन 2x हुआ और नेक्स्ट टाइम में x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा। यही अगर x क्यूब रहता तो 3 बार लगाना पड़ता ये प्रोडक्ट का फॉर्मूला, और x की पावर 4 रहता तो आपको 4 टाइम्स लगाना पड़ता ये फॉर्मूला, राइट। तो चलिए एक बार और ये अप्लाई कर लेते हैं ये फॉर्मूला। तो ये हो गया फर्स्ट टर्म तो सॉल्व है, एक्स स्क्वायर साइन एक्स, राइट, ये फर्स्ट टर्म एज इट इज है, माइनस 2, अब ये मैं ब्रैकेट में लिख ले रहा हूँ, ठीक है, और उसके बाद x साइन x है, तो आप देखेंगे तो ये अलजेब्राइक और ये ट्रिग्नोमेट्रिक, तो ये ऑर्डर ठीक है, आइलेट रूल के अनुसार अलजेब्राइक फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एक साथ आते हैं, तो अलजेब्राइक फंक्शन फर्स्ट फंक्शन होता है और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सेकेंड फंक्शन होता है, क्योंकि a पहले आता है, t बाद में आता है। तो आइलेट वर्ड में जो अल्फ़ाबेट पहले आता है वो फर्स्ट फंक्शन होता है और जो बाद में आता है वो सेकेंड फंक्शन होता है। ओके, तो यहाँ पर x फर्स्ट फंक्शन है तो इनका फॉर्मूला लगाएंगे, तो ये हो गया x इंटीग्रेशन साइन x dx माइनस फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन यानी डी डी एक्स ऑफ x इंटू साइन x का यानी सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन और इन दोनों के प्रोडक्ट का ये जो आएगा उस पूरे का इंटीग्रेशन, राइट। तो फर्स्ट टर्म तो ये एज इट इज कॉपी हो जाएगी, एक्स स्क्वायर साइन एक्स स्क्वायर साइन एक्स माइनस 2x, और ये साइन x का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस x, तो ये हो गया माइनस कॉस x, राइट, माइनस ये x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, 1 इंटू अगर आप देखेंगे साइन x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस x हो जाएगा, तो ये हो गया माइनस कॉस x, और इन दोनों के प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन, राइट, और ये ब्रैकेट क्लोज क्योंकि ये 2 का मल्टीप्लिकेशन पूरे से है, राइट, फाइन। तो अगर आप देखेंगे फर्स्ट टर्म एज इट इज, ये जो टर्म है एज इट इज एक्स स्क्वायर साइन एक्स माइनस ये माइनस एक्स कॉस एक्स हो जाएगा, राइट, ये हो गया माइनस एक्स कॉस एक्स, और आप यहाँ पर देखेंगे तो ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस इंटीग्रेशन कॉस एक्स डी एक्स, और ये ब्रैकेट क्लोज, और मैं यहाँ पर 2 भूल चुका हूँ तो मैं लिख लेता हूँ, जस्ट ए सेकेंड, राइट, ये 2 मैं कांस्टेंट भूल गया था तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। ओके, फाइन। तो अब देखेंगे तो फर्स्ट टर्म एज इट इज हो गया एक्स स्क्वायर साइन एक्स माइनस 2 माइनस एक्स कॉस एक्स, और कॉस एक्स का इंटीग्रेशन होता है साइन एक्स, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन होता है साइन एक्स, राइट, साइन एक्स, फाइन, प्लस सी।
तो अगर आप इसको लिखेंगे तो फर्स्ट टर्म एज इट इज, राइट, ये हो गया एक्स स्क्वायर साइन एक्स, और अगर आप इस -2 का मल्टीप्लिकेशन अंदर कर देते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा +2x cos x -2 sin x प्लस c, राइट। तो ये आपका फाइनल आंसर है, राइट, ये आपका आंसर है। ओके, या फिर यहाँ पर भी आप छोड़ सकते हैं किसी लाइन में। ओके, फाइन। आइए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है x इंटू साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, राइट। अगर आपको ध्यान हो तो ये हम पिछले कई वीडियो पहले हम साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स को हैंडल कर चुके हैं। अगर आपको ध्यान हो तो इसको मैं लिख सकता हूँ इंटीग्रेशन x साइन एक्स, और जो कॉस स्क्वायर एक्स है, जो कॉस स्क्वायर एक्स है उसको मैं लिख सकता हूँ कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स, राइट। ये जो कॉस स्क्वायर एक्स है उसको मैंने कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स लिख दिया, राइट। तो अब आप क्या देखते हैं, इसको मैं लिख सकता हूँ फर्स्ट टर्म को x इंटीग्रेशन x, और देखिए ये जस्ट अ सेकेंड, ये 1 अपॉन कॉस एक्स, ये 1 अपॉन कॉस एक्स को मैं लिख सकता हूँ सेक एक्स, राइट, सेक एक्स। और ये देखिए साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स को मैं लिख सकता हूँ, ये साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, इसको मैं लिख सकता हूँ टेन एक्स, ओके, राइट, डी एक्स, फाइन। तो अब आप क्या देख रहे हैं कि x एक अलजेब्राइक फंक्शन है, और मैं यहाँ पर सेक x इंटू टेन एक्स को एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मानूंगा, राइट। आई होप आई एम क्लियर। तो अगर आप फॉर्मूला लगाएंगे दो फंक्शन के प्रोडक्ट का, तो फर्स्ट फंक्शन यानी x, उसके बाद जो होता है सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन। आई होप ये क्लियर है कि अगर अलजेब्राइक फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साथ साथ आते हैं तो अलजेब्राइक फंक्शन फर्स्ट फंक्शन होता है, राइट। देखिए यहाँ पर ये x आपका क्या है, एक अलजेब्राइक फंक्शन है कैपिटल A, और ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है साइन सेक x इंटू टेन एक्स। तो आप देखिए कि अलजेब्राइक फंक्शन फर्स्ट फंक्शन होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सेकेंड फंक्शन होगा, क्योंकि A पहले आता है T से, आइलेट वर्ड में, राइट, ना कि ABCDE में, फाइन। तो आई होप ये क्लियर होगा। तो ये जस्ट अ सेकेंड, ये हो गया आपका, यानी जो मैंने लिखा है वो ऑर्डर करेक्ट है, फाइन। तो अब ये हो गया फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकेंड का इंटीग्रेशन, यानी सेक एक्स इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन, यानी डी डी एक्स ऑफ एक्स इंटू सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, यानी सेक एक्स टेन एक्स इसका इंटीग्रेशन, और इन दोनों फंक्शन ये जो आया इन दोनों के प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन, राइट। तो ये यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज कर देता मैं, और इस पूरे का इंटीग्रेशन, राइट, फाइन। ओके, उसके बाद आप देखेंगे फर्स्ट टर्म ये हो गया आपका, जस्ट अ सेकेंड, ये x हो गया, और सेक x इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन होता है सेक x, राइट। आई होप ये आपको ध्यान होगा। ये हो गया सेक x, यहाँ पर माइनस साइन, फाइन, ये माइनस, अगर आप देखेंगे तो x का डिफरेंशिएशन कितना हो गया, ये 1 हो गया, फाइन, ये x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, और उसके बाद सेक x, जस्ट अ सेकेंड, सेक x इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन होता है सेक x, राइट। ये हो गया सेक x, और इन दोनों के प्रोडक्ट का
इंटीग्रेशन, ये जस्ट सेकेंड ये चीज़। फाइन, ये ब्रैकेट से आपका आया x का डिफ्रेंसिएशन 1 और sec x tan x का इंटीग्रेशन sec x। तो आपके पास जो आया वो हो गया x टाइम्स sec x माइनस, अगर इनका गुणा करेंगे 1 इंटू sec x तो ये इंटीग्रेशन sec x, तो माइनस sec x dx, राइट। फाइन, जस्ट ए सेकेंड, तो ये हो गया x sec x। फाइन, और sec x का इंटीग्रेशन होता है माइनस, ये sec x का इंटीग्रेशन होता है log sec x प्लस tan x, राइट, प्लस c। ओके, तो ये आपका आंसर हो गया। फाइन, ये आपका आंसर है। ओके ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उससे पहले देखिए, अगर आपको ध्यान होगा तो मैंने बताया था कि कुछ फंक्शन ऐसे होते हैं जिसको इंटीग्रेट करने के लिए सेकेंड फंक्शन को 1 लिया जाता है, जैसे log x और tan इनवर्स x, साइन इनवर्स x, कॉस इनवर्स x। तो मैंने बताया था बेसिकली लॉगरिथमिक फंक्शन और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऐसे होते हैं जिसमें सेकेंड फंक्शन को 1 लिया जाता है। ठीक है, तो आइए, ये क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ log x, तो इसमें सेकेंड फंक्शन को हम 1 लेते हैं, राइट। तो ये हो गया log x इंटू 1 dx, राइट। तो जो सेकेंड फंक्शन है वो एल्जेब्राइक फंक्शन 1 होता है। अगर आपको ध्यान हो कि हम 1 को कैसे ट्रीट करते हैं, 1 को x की पावर 0, x की पावर 0 इज इक्वल टू 1, राइट। तो ये एक एल्जेब्राइक फंक्शन है। अगर आप देखेंगे तो ये लॉगरिथमिक फंक्शन और ये एल्जेब्राइक फंक्शन। तो अगर आप आइलेट रूल में देखेंगे, आइलेट रूल के अनुसार लॉगरिथमिक फंक्शन L पहले है, यानी लॉगरिथमिक फंक्शन फर्स्ट फंक्शन होगा और एल्जेब्राइक सेकेंड फंक्शन होगा, राइट। तो ये जो ऑर्डर है वो ठीक लिखा गया है। ओके फाइन, तो इसमें सेकेंड फंक्शन के रूप में 1 लिया जाता है, राइट। तो अगर आपको फार्मूला भूल गया है तो जस्ट मैं एज ए रिमाइंडर आपको यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। फाइन, अगर आप देखेंगे u की जगह log x है और v की जगह 1 है, तो ये जो फॉर्मूला होगा यानी फर्स्ट फंक्शन log x इंटीग्रेशन 1 dx माइनस फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन d dx ऑफ log x इंटू सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन यानी 1 का इंटीग्रेशन और इन दोनों के प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन। फाइन, आई होप ये फार्मूला याद हो गया अभी तक। तो ये log x एज इट इज और 1 dx क्या होता है ये मैं बता चुका हूँ, ये x होगा माइनस log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, तो ये 1/x और 1 dx कितना होता है, 1 dx x होता है, राइट। ये x होता है, इन दोनों का प्रोडक्ट और इसका फिर इंटीग्रेशन, राइट। तो आप क्या देख रहे हैं, तो ये हो गया x को मैं पहले लिख ले रहा हूँ, तो ये हो गया x log x माइनस, अगर आप देखेंगे तो ये x और x कैंसिल आउट हो गया, तो ये जो ब्रैकेट के अंदर है वो 1 dx है बेसिकली, और 1 dx क्या होता है, x होता है, राइट। इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx इज इक्वल टू x, राइट। ये हम कर चुके हैं, पहले हम आपको बता चुके हैं। फाइन, तो ये जो पूरा ब्रैकेट है इसका आंसर क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, तो दिस इज इक्वल टू x और प्लस c। अगर आप यहाँ से इन दोनों टर्म में देखेंगे x और x कॉमन है, तो x हम कॉमन ले सकते हैं, x और ये हो गया log x माइनस 1
प्लस सी, राइट। तो ये आपका आंसर है। ओके, ये आंसर करेक्ट है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कभी कभी क्या होता है ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम में, ये आंसर आपसे मैच नहीं करता है, राइट। ये आंसर करेक्ट है बट आपके 4 ऑप्शन जो रहते हैं ऑब्जेक्टिव में उससे मैच नहीं करता है। तो वहाँ पर क्या है, अगर आप ध्यान से देखेंगे, अगर मैं पूछूं कि इस log x का बेस क्या है, तो आप सभी लोगों को पता है इसका जो बेस है वो e है, राइट, e है। और इस 1 को मैं लिख सकता हूं, ठीक है, इस 1 को मैं लिख सकता हूं log e बेस e, राइट। ये सभी लोगों को पता होगा, ये नंबर और ये बेस सेम हो जाते तो इसका आंसर क्या होता, 1, राइट। तो अब देखिए ये जो 1 दिया हुआ है यहां पर, इस 1 की जगह मैं log e बेस e लिख सकता हूं, राइट। तो ये हो गया x log x बेस e और माइनस log e बेस e प्लस c, फाइन। तो अब देखिए आपने ये पढ़ा होगा पहले कभी ना कभी, जस्ट सेकेंड, log m बाई n इज इक्वल टू, कोई भी बेस हो, इज इक्वल टू log m माइनस log n। तो आप क्या देख रहे हैं कि log m माइनस log n क्या होता है, log m बाई n। तो उसी प्रकार से log x माइनस log e क्या हो जाएगा, x बाई e, राइट, m बाई n, उसी प्रकार से x बाई e। तो ये हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू x log, ये ब्रैकेट में log x अपॉन e और बेस क्या है e, राइट। तो फाइन, जस्ट अ सेकेंड, x अपॉन e और प्लस c। इस तो ये भी ऑब्जेक्टिव में कभी कभी आपको ये आंसर मिल जाता है, x log x बाई e, ये e है, x बाई e और यहाँ पर बेस e होता है और प्लस c। तो ये भी एक आंसर, करेक्ट आंसर है। जस्ट इसमें क्या मैनिपुलेशन किया जाता है, 1 की जगह log e बेस e लिख दिया जाता है और उसके बाद ये log m माइनस log n यानी m बाई n का फॉर्मूला हो जाता। तो ये एक आंसर होता है, राइट। log x यानी log x का इंटीग्रेशन क्या होता है, या तो आप ये आंसर दे सकते हैं, सब्जेक्टिव में आप ये आंसर आपका करेक्ट है, लेकिन कभी कभी ऑब्जेक्टिव में ये आंसर आपको नहीं मिलेगा, आपको कभी कभी ये आंसर मिलता है x log x बाई e। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहां पर फिर से देखिए, यहां पर tan इनवर्स x है। तो मैं आपको बता चुका हूं कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के केस में अगर केवल एक फलन दिया हुआ है tan इनवर्स x, तो ऐसे केस में हम दूसरे फलन को 1 मानते हैं। तो यहां पर इसको मैं लिख सकता हूं, जस्ट सेकेंड, तो ये हो गया tan इनवर्स x इंटू, जस्ट सेकेंड, इंटू 1 और ये dx, राइट। सेकेंड फंक्शन के रूप में मैंने 1 ले लिया। तो मैं यहाँ पे फॉर्मूला कॉपी कर दे रहा हूँ, आप देख लीजिएगा। यहाँ पर u की जगह tan इनवर्स x और v की जगह 1। आइलेट रूल आपको बताने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि मैं पहले ही आपको एक बार इंडिकेट कर चुका हूँ कि कहीं भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाए तो वो हमेशा पहला फलन होगा, क्योंकि आइलेट वर्ड में आई अल्फ़ाबेट सबसे पहले आता है। और आइलेट रूल में यही रूल है कि जो अल्फ़ाबेट पहले आए वो फर्स्ट फंक्शन होगा, जो बाद में आए वो सेकेंड फंक्शन होगा, राइट। ओके, तो यहाँ पर tan इनवर्स आपका फर्स्ट फंक्शन होगा और 1 सेकेंड फंक्शन होगा। तो जस्ट अ सेकेंड, हाँ फाइन। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन यानी tan इनवर्स x इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन यानी 1 dx माइनस फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन यानी d dx ऑफ tan इनवर्स x इंटू सेकेंड फंक्शन 1 का इंटीग्रेशन
और ये जो दोनों प्रोडक्ट आया इस पूरे का इंटीग्रेशन। फाइन। तो सभी को पता है 1 dx क्या होता, x होता है, राइट। tan इनवर्स x और 1 dx जो होता है x माइनस, आप सभी लोगों को पता होगा tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, राइट। जस्ट ए सेकेंड, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और ये 1 dx का यानी 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, ये x और इस ये ब्रैकेट क्लोज करली ब्रैकेट और इस पूरे का इंटीग्रेशन, राइट। तो अब क्या देखते हैं, फर्स्ट टर्म क्या है, x टाइम्स, ये मैं x पहले लिख लेता हूं, x टाइम्स tan इनवर्स x माइनस, अगर आप देखेंगे तो ये क्या हो गया, x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये 1 इंटू एक्स एक्स हो गया अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, राइट। और इसका इंटीग्रेशन, फाइन। तो इसका इंटीग्रेशन देखिए, अगर आपको ध्यान है, अगर सिर्फ यहाँ पर x की जगह 1 होता तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन तो tan इनवर्स x हो जाता, लेकिन यहाँ पर x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, राइट। तो अगर आपको एक फार्मूला ध्यान हो जो मैं इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन में आपको बताया था, अब देखिए कितना आपको याद है। ये एक फार्मूला था कि अगर डिनोमिनेटर में आपका फंक्शन हो, हर में आपका फलन हो और अंश में उसका अवकल गुणांक यानी डिफरेंशियल कोफिशिएंट हो, तो उसका जो आंसर आता है लॉग मॉड fx यानी हर डिनोमिनेटर, लॉग ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ डिनोमिनेटर प्लस c। तो अगर आप देखेंगे इस डिनोमिनेटर को अगर मैं फंक्शन मानूं, fx मानूं, तो इसका 1 प्लस एक्स स्क्वायर का अगर आप ddx ऑफ हर करें 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो आपको पता है 1 का डिफरेंशियल कोफिशिएंट तो 0 हो जाता है, राइट। 0 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल कोफिशिएंट 2x होता है, राइट। तो इसका डिफरेंशियल 2x होता है। आप क्या देख रहे हैं, अंश में केवल x है और यहां पर क्या है 2x इसका डिफरेंशियल कोफिशिएंट। आपको कैसे ये फार्मूला पहचानना था, आपको ये ध्यान में आना चाहिए कि जो एक्स स्क्वायर होता है उसका डिफरेंशियल कोफिशिएंट x के फॉर्म का आता है, राइट। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि डिफरेंशियल कोफिशिएंट 2x है और हमारे पास यहाँ पर सिर्फ x है। तो आप क्या कर सकते हैं, आप 2 का गुणा ऊपर भी कर सकते हैं यानी अंश में भी, और हर में भी 2 का गुणा कर सकते हैं, ठीक। अब ये जो अंश में है 2, अब इसको अंदर मल्टीप्लाई आप कर सकते हैं क्योंकि ये कांस्टेंट इंटीग्रेशन से बाहर भी आ सकता है और इंटीग्रेशन के अंदर भी जा सकता है, राइट। तो अब ये हो गया 1/2। बेसिकली आप क्या देख रहे हैं, ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो हमने कुछ नहीं किया, बस बेसिकली 1 का मल्टीप्लिकेशन किया है। लेकिन अब ये जो 2 के मल्टीप्लिकेशन के बाद आप क्या देख रहे हैं कि हम ये फॉर्मूला ईजिली अप्लाई कर सकते हैं। कौन सा फॉर्मूला, यहाँ वाला, जस्ट ए सेकेंड, हाँ ये फार्मूला कि ये fx है, fx का मान 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, इसका अवकल गुणांक 2x आया था, f प्राइम x 2x आया था, तो यहाँ पर 2x है। तो इसका आंसर क्या होता है, लॉग मॉड fx। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, लॉग मॉड 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फाइन। तो ये हो गया x tan इनवर्स x माइनस 1/2 और इसका आंसर हो जाएगा लॉग मॉड 1 प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस c, राइट। यही आपका आंसर है, ये आपका आंसर है, ओके। नेक्स्ट देखिए, अब थोड़ा एक नोट है ये सेम फॉर्म के बारे में, ठीक है। सेम फॉर्म का मतलब समान रूप, राइट। इसका क्या मतलब होता है,
इसका क्या अर्थ है और इस पे बेस्ड क्वेश्चन कैसे करेंगे। देखिए, अगर आपको ध्यान हो तो e की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, e की पावर x अपॉन a होता है, राइट। तो अगर देखिए हमने e की पावर x का इंटीग्रेशन किया और इंटीग्रेशन में क्या आ गया, e की पावर x आ गया कुछ कोफिशिएंट के साथ, वो कोफिशिएंट क्या है 1 अपॉन a, तो हम कहेंगे कि ये सेम फॉर्म है। ये जो फंक्शन था e की पावर x, इसका रूप अभी आ गया, सिमिलर रूप है, ठीक है। जब किसी फंक्शन को आप इंटीग्रेट करें और वो कुछ कांस्टेंट के साथ आ जाए, यानी हमने e की पावर x को इंटीग्रेट किया तो e की पावर x आ गया डिवाइड बाई a, तो हम कहेंगे ये सेम रूप है। तो आपने क्या देखा, जब e की पावर x यानी एक्सपोनेंशियल फंक्शन को आपने एक बार इंटीग्रेट किया तो एक ही बार में ये सेम रूप आ जाता है। उसी प्रकार से जब आप साइन bx का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आता है माइनस कॉस bx अपॉन b, राइट। और इसको जब दोबारा इंटीग्रेट करेंगे, किसको, जो इंटीग्रेट करने के बाद आया, जब दूसरी बार इंटीग्रेट करेंगे माइनस कॉस bx अपॉन b, तो ये माइनस 1/b तो कांस्टेंट है, जस्ट अ सेकेंड, ये माइनस 1/b कांस्टेंट है तो ये बाहर आ गया cos bx dx, ये माइनस 1/b और cos bx होता है sin bx अपॉन b, तो ये क्या आ गया माइनस 1/b स्क्वायर sin bx। तो आप क्या देखते हैं कि जब sin bx को हमने इंटीग्रेट किया, हमने sin bx को दो बार इंटीग्रेट किया, एक बार किया तो ये आया और जब इसको दोबारा इंटीग्रेट किया जो ये इंटीग्रेशन के बाद आया था तो ये आ रहा है माइनस 1/b स्क्वायर साइन bx। तो अब देखिए जब हमने इसको दो बार इंटीग्रेट किया साइन bx को तो ये सेम रूप आ गया, साइन bx को हमने इंटीग्रेट किया और साइन bx यहां पर आ गया, ठीक है, कुछ कांस्टेंट के साथ, राइट। तो हम कहेंगे इसका सेम फॉर्म है। तो आपने इस स्लाइड में क्या देखा है कि अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन को एक बार इंटीग्रेट करते हैं तो सेम रूप आ जाता है, e की पावर x आ जाता है। उसी प्रकार से sin bx या फिर cos bx को भी आप लेंगे तो उसको जब दो बार आप इंटीग्रेट करेंगे तो सेम रूप आ जाएगा, राइट, कुछ कांस्टेंट या कोफिशिएंट के साथ, ठीक है। तो इसका जो उपयोग होता है, अब आप बताइए कि अगर एक्सपोनेंशियल एक बार में रिपीट हो जा रहा है और साइन bx दो बार में रिपीट हो रहा है, तो जब ये दोनों साथ में आएंगे तो कितनी बार में रिपीट होंगे, राइट। तो दोनों का एलसीएम होगा, चूंकि ये तो हर बार रिपीट होगा और ये दो बार में रिपीट होगा, तो एक और दो का एलसीएम दो होता है, तो ये दो बार में रिपीट हो जाएगा, ठीक है, राइट। इस पे बेस्ट, अगर समझ में ये स्लाइड नहीं आई है तो कोई बात नहीं, इस पे बेस्ड प्रॉब्लम हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे और इसको थोड़ा और एलेबोरेट करेंगे, टाइम थोड़ा ज़्यादा हो गया है, ठीक है। तो मैं इसको यहीं पे रोक रहा हूँ। अगर ये बात समझ में नहीं आई है तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट वीडियो में हम इसको अच्छे से समझ लेंगे। आपके लिए ये प्रैक्टिस प्रॉब्लम है कि log x का इंटीग्रेशन क्या होता है, राइट। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे और ये आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि log x का इंटीग्रेशन क्या होता है, राइट, ताकि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं ये पता चले, राइट। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अभी कंटिन्यू करेंगे, वो पार्ट 2 होगा। चूँकि टाइम ज़्यादा हो गया तो हम यहीं पे रोक रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।